Welcome to Federal Convergence. This is part 3 on our playlist of Inter Grade 11 फर्स्ट ईयर की फेडरल इंग्लिश। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंटायर सिलेबस को खत्म कर लें। ये है चैप्टर नंबर 1। पिछली 3 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जुमला ब जुमला पूरे चैप्टर की रीडिंग करी थी। मैंने आपको एक 3 स्टेप टेक्निक बताई थी जिसके थ्रू आप मीनिंग्स को ना ही सिर्फ याद कर सकते हैं अच्छे से, मगर उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से आ सकता है। फिर हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स किए थे जो कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट होते हैं, जहां पर मैंने आपके साथ खुद आंसर्स बनाए थे। ये ना कि मैंने आपको बस रटने के लिए 3-4 पैराग्राफ दे दिए। विद दैट हमने आंसर्स की थोड़ी सी ट्रिक्स भी सीखी थी। अगर आपको हमारा एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक बेस्ड तरीका पढ़ाने का पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप क्वेश्चंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू आज की जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर तरफ जाते हैं, और ये है चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप पार्ट 1 में देखें या पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 4 या पार्ट 5, आपको हमेशा एक चीज दिखेगी, और वो ये है कि हमेशा एक ऐसी चॉइस होती है जो कि बिल्कुल जो हमारा जो चैप्टर होता है उसकी वाइब से अलग होती है। तो उसको तो आप हमेशा सबसे पहले काट सकते हैं। अभी मैं आपको हर पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 के अंदर दिखाऊंगा, मगर आपको ये खुद भी पहचानने की एक सलाहियत आपने डेवलप करने की काफी बड़ी एक जरूरत है। क्या है मतलब कि family values, customs and traditions are transferred to children by क्या? Extended family, their elders या their close friends। अब एक बात है, यहाँ पर चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है कि ये किसके बारे में, फैमिली वैल्यूज एंड customs। अब अगर आप सेंटेंस को पढ़े, ये क्या है? फैमिली वैल्यूज क्या मतलब जी? इस चीज की समझ के क्या सही है क्या गलत है। कस्टम्स मतलब कि रिवाज, ट्रेडिशंस रिवाज के समझ लो। आर ट्रांसफर टू चिल्ड्रन, क्या जी? ट्रांसफर हो रहा है किनके अंदर? बच्चों के अंदर। किन से होगा जी? एक्सटेंडेड फैमिली से होगा। शायद हो सकता है देयर एल्डर से होगा। मुझे लग रहा है ये ज्यादा सही होगा। क्यों जी? क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी अभी पढ़ा भी। मगर सी क्या है? देयर क्लोज फ्रेंड्स। अब मेरी एक बात बताओ, फैमिली वैल्यूज इन पाकिस्तान के अंदर क्या क्लोज फ्रेंड्स यानी यारों के बारे में कोई बात, यानी तुक भी बन रहा है इस चीज का? नहीं बन रहा जी। तो इसलिए ये तो आप काट दोगे। ये तो आपको शुरू में ही पता है कि यार इस चीज का तुक नहीं बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता। अब आपके पास दो चॉइसेस रहती है। अब आप क्या करते हो? अगर आपने सही से पढ़ा होगा, अगर आपने हमारी पार्ट 1 सही से देखी होगी, तो ये तो पूरा का पूरा ऑप्शन आपने 5 या 6 मिनट का काम है आपके लिए। अब अगर हम देखें तो फैमिली वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ट्रांसफर टू चिल्ड्रन बाय, हाँ, हमें देखना है कि बच्चों के अंदर ये चीजें कहाँ से आती हैं। अगर हम देखें तो ये देखो जी, ऑल द एल्डर फैमिली मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन द बेसिक बिलीफ्स ऑफ रिलीजन। सही जी, मजहब की तो उधर बात नहीं हो रही। हाँ, फैमिली वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑल्सो ट्रांसफर टू चिल्ड्रन बाय देयर एल्डर्स। ये देखो जी, ये हमारा जो है जैकपॉट मिल गया हमें। ये सीधा सीधा ब्लैंक को आंसर कर रहे हैं। तो जो मुझे लग रहा था कि जी एल्डर्स हो सकते हैं ज्यादा, तो ये एकदम सही आंसर है। और ये भी गलत है। एक्सटेंडेड फैमिली का ना कोई जिक्र है, मगर ये भी कि देखो एक्सटेंडेड फैमिलीज के अंदर जरूर ऐसे बुजुर्ग भी आ सकते हैं, जैसे कि जो है जी आपके दादा के बड़े भाई, या आपके चचा, जो कि तब भी उम्र में काफी आपसे ज्यादा बड़े हैं, तो वो भी एल्डर ही हो गए। मगर एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर और क्या आ सकता है? वो जी दूर का कजिन जो कि आपसे कोई 2-3 साल छोटा है, उससे थोड़ी ना आपको पता चलेगा रिवाज क्या है जी। तो एक्सटेंडेड फैमिली कुछ जगहों पे सही भी हो सकता है, कुछ जगहों पे गलत भी हो सकता है, मगर हमेशा आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम के अंदर जो आंसर है ना, वो हमेशा 100% करेक्ट होता है। तो इसलिए देयर एल्डर्स एकदम सही है, एक्सटेंडेड फैमिली गलत। द सेंट्रल बीकन इन अ पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फैमिली इज क्रिएटेड बाय हु? आंट्स एंड अंकल्स, कजिन्स या ग्रैंड पेरेंट्स? अब बात है जी, द सेंट्रल बीकन का मतलब हमने हमारी पहली वीडियो के अंदर भी हमने, ग्लॉसरी के अंदर भी हमने देखा था कि सेंट्रल बीकन का क्या मतलब होता है जी? वो चीज, वो बंदा या वो चीज जो कि एक सेंटर में होती है। सही है। जो कि सारे जरूरी फैसले ले रही होती है, जिसके पास जो है लोग गाइडेंस के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह। अब एक चीज तो मुझे पता है भाई, मैं कजिन के पास तो नहीं जा रहा इन चीजों के लिए। इन द सेंस के कजिन नहीं होता मेरा जो कि एकदम जी पूरी फैमिली के एकदम सेंटर में होता है, और वो जो है ना जी सारे जो है ना मेजर फैसले ले रहा होता है। अगर आप बोले नहीं नहीं मगर हमारी फैमिली में तो ऐसा है, भाई आपकी फैमिली की बात नहीं हो रही, इधर किसकी बात हो रही है? इन अ पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फैमिली। सही है ना? कजिन्स तो नहीं होते।
अब क्या हो सकता है जी, क्या आंट्स एंड अंकल्स हो सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है? अब देखो मेरा भी रुझान यहाँ पर ये ज्यादा लाइकली क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ हो सकता है। एक बार जरा हम टेक्स्ट के अंदर देख लेते हैं जी कि क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, सही है जी, तो मुझे जैकपॉट मिल गया। क्या जी, द ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म अ सेंट्रल बीकन इन अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली। क्या मतलब है जी, कि वही कि आपके जो दादा दादी नाना नानी जो होते हैं उनके पास सब सारे जाते हैं जरा मेजर खानदान के फैसले के लिए, तो ये सही होगा। आंट्स एंड अंकल्स हमेशा सही क्यों नहीं होता, वही क्योंकि आंट्स एंड अंकल से भी बड़े ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो और हमारी खानदानों में क्या होता है कि जो एज का जो फैक्टर है वो काफी कोरिलेटेड होता है, मतलब विद रिस्पेक्ट कि जितनी ज्यादा आपकी एज उतनी ज्यादा आपकी इज्जत है। द टेनेट्स ऑफ इस्लाम फर्दर डैश दिस बॉन्ड। क्या जी, weakens this bond, threatens this bond, strengthens this bond या finishes this bond। अब भाई एक चीज तो ये है कि इस्लाम के कवानीन जो है ना, या तो किसी चीज को कम कर सकते हैं, किसी चीज को वीकेन कर सकते हैं, किसी बॉन्ड को वीक कर सकते हैं, किसी बॉन्ड को थ्रेटन कर सकते हैं, किसी बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। भाई फिनिश का क्या मतलब होता है? फिनिशेस दिस बॉन्ड एक सही सेंटेंस जुमला इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अभी तक इस चैप्टर में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं आया कि भाई इस्लाम ने जो है ना इस बॉन्ड को खत्म कर दिया। तो फैमिली वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं यार, यानी यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं आना। तो मैंने एक जो है ना ऑप्शन जो कि सबसे लीस्ट लाइकली उसको मैंने हटा दिया ताकि मैं अपने लिए जरा आसान कर दूं जाए। सही है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो है ना एक डिटो सेंटेंस उठाया गया है ऊपर से। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथन होगा आंसर, देखते हैं जी क्या है। अगर हम शुरू में जाते हैं, सही है जी, तो ये लो जी मेरा जैकपॉट आ गया। द टेनेट्स ऑफ इस्लाम फर्दर स्ट्रेंथन्स दिस बॉन्ड। तो सीधा सीधा डिटो मारा बुक ने। बाय द वे, मेरा ये ख्याल है कि किताब को बताना चाहिए था कि विच बॉन्ड, दिस बॉन्ड का क्या मतलब है भाई, मतलब कुछ तो बताओ। मगर क्योंकि ये जो है राइट आफ्टर योर रीडिंग सेक्शन ही आ रहे हैं, तो इधर ये ऐसी चीजें डाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथन नहीं होगा, थ्रेटन क्यों नहीं होगा भाई, कौन से बॉन्ड के बारे में बात हो रही है? फैमिलियल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, जो फैमिली के अंदर जो बॉन्ड होता है। तो इस्लाम तो फैमिली को क्लोज करता है, दूर थोड़ा ना करता है। लेकिन भी नहीं जी। अब क्या है, यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन आर द डैश पार्ट ऑफ आवर फैमिली वैल्यूज। कौन सा पार्ट है जी हमारी फैमिली वैल्यूज के? क्या वो नेग्लिजिबल पार्ट है हमारी फैमिली वैल्यू के? नहीं जी, मतलब कि यूनिवर्सल टीचिंग ऑफ आवर रिलीजन इसका मतलब क्या है कि हमारे मजहब की जो एक ऐसी चीजें होती हैं जो हम सीखते हैं हमारे मजहब से, जिसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं होता। मतलब कि कोई नहीं कह सकता है कि जी कि इस्लाम जो है इस चीज को सही कहता है या गलत कहता है, इधर ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सल टीचिंग वो वाली टीचिंग होती है जिसके ऊपर सब बोलते हैं कि हाँ भाई नहीं, हमारा मजहब कम से कम ये तो हमें बोलता है और ये सारे मानते हैं। तो क्या जी हमारी जो टीचिंग्स हैं हमारे मजहब की, क्या वो फैमिली वैल्यूज को वीकेंड करती है? नहीं जी। तो आर द नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ आवर फैमिली वैल्यूज, क्या मजहब हमारी फैमिली वैल्यूज में नेग्लिजिबल है? मतलब कि क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। ये तो नहीं होने वाला। मिनिमल मतलब कि बहुत ही कम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी अभी देखा है भाई पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फैमिलीज के अंदर मजहब एक काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब क्या है जी, या तो एसेंशियल हो सकता है या तो मॉडरेट हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को अभी अभी बोला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडरेट का तो मतलब होता है मीडियम लेवल, इंपॉर्टेंट तो भाई हाई लेवल होता है ना, तो मॉडरेट को भी आप कट कर सकते हैं। आप कट कर दिया तो बचा सिर्फ एसेंशियल। सही है, और ये एकदम सही आंसर है। देखो इधर जो है ना, मैंने टेक्स्ट के ऊपर मैं वापस नहीं गया, मैं जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ कि हाँ भाई ये है, मतलब सही है। तो अगर आप देखें तो यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ आवर रिलीजन आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फैमिली वैल्यूज। ये वापस जैकपॉट सेंटेंस आगे मेरा। सही है जी। मगर मुझे इधर तक जाने की जरूरत नहीं थी भाई, तो यानी मुझे कॉमन सेंस भी बता रही थी कि एसेंशियल ही होगा। अब आखिरी पर आ जाते हैं, आर फैमिली वैल्यूज लुक टूवर्ड्स क्या? एंड आई वॉश। आई वॉश क्या होता है जी, यानी ऐसी चीज जिसके बाद जो है ना आपको आंखें धोनी पड़ती है, या तो एक ऐसी चीज जो कि एकदम जो है ना वही यानी आंखें यानी रुला देती हैं आपकी आंख। यार ये तो नहीं होने वाला। सही है ना? अनइम्पोर्टेंट, क्या हमारी फैमिली वैल्यूज हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है? क्या आपको लग रहा है इसी वजह से ये पहला यूनिट होगा आप लोगों के इंग्लिश के सिलेबस में? ये भी नहीं हो सकता भाई, डिसअपॉइंटिंग भी नहीं हो सकता। बच्चा सिर्फ ड्रीम लाइक। और इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ जी, क्योंकि ये तो इधर भी है।
आवर फैमिली वैल्यूज लुक टूवर्ड्स ड्रीम लाइक। तो इससे दो चीजें साबित हो गई, एक तो ये कि खुदा के वास्ते जो है ना कॉमन सेंस को पहले इस्तेमाल करके जरा ऑप्शंस को कम करते जाओ, और उसके बाद जो है टेक्स्ट की तरफ देख लो कि क्या चीज टेक्स्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, कंफर्म कर लो अपना आंसर उससे। वैसे तो कॉमन सेंस की बुनियाद पे आप अपने आंसर तक पहुंच जाना चाहिए। विद दैट ये वीडियो खत्म हो जाती है।